पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की है। इसी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। इस लाल रंग के सिंदूर का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। कई महिलाओं ने अपने सुहाग को इस हमले में खो दिया। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने इसके जवाब में एक्शन लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरती हैं। सिंदूर महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है और इसी का सबूत देते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिनमें काफ़ी बड़ी तादाद में आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार को हुआ है। उसके 10 लोगों की मौत हो गई है। ये नुकसान, ये 9 नंबर। भारतीय सेना की तरफ से आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि विभत्स पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। कर्नल सोफिया ने मुद्रिके और पाकिस्तान के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित अन्य टेरर कैंपों पर किए गए कई हमलों के वीडियो पेश किए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से 6-7 मई को रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इन टारगेट का सिलेक्शन विश्वसनीय इंफॉर्मेशंस के आधार पर हुआ ताकि आतंकवादी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया। यह पीओके में है और एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। यह लश्कर का सेंटर था। सोनमर्ग, गुलबर्ग और पहलगाम हमले के आतंकवादियों ने सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद सैदना बिलाल कैंप को निशाना बनाया गया। ये जैश का स्टैंडिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का कैंप भी था। इसके बाद फूलपुर कैंप पोटली एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। ये लश्कर का बेस था जो रजौरी और पुंछ में एक्टिव था। अप्रैल 2023 में पुंछ में और जून 2024 में तीर्थयात्रियों पर बस हमले में यहीं से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा बरनाला कैंप भिम्बर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हथियार हैंडलिंग और जंगल सर्वाइवर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा अब्बास कैंप पोटली को भी नष्ट किया गया। यह कैंप एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ लश्कर के फिदायीन ट्रेनिंग लेते थे। इसकी क्षमता 15 आतंकवादियों की थी। पीओके के अलावा पाकिस्तान के भीतर भी 4 कैंपों को निशाना बनाया गया। इसमें बहावलपुर, मुद्रिके, सरजल और महमूना जोया शामिल थे। सरजल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर दूर था। महमूना जोया में हिजबुल का कैंप था। पठान नुकसान है।